हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो क्लास 12th फिजिक्स के रिलेटेड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम में हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है ना। तो क्या है टॉपिक? वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है और इसका डेरिवेशन हम करेंगे। उसको जानने के लिए सबसे पहला चीज तो आपको जाननी पड़ेगी कि वैद्युत द्विध्रुव हमारा क्या होता है। ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। अब ये आपको कहां से जानने को मिलेगा? इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपके लिए वीडियो लेक्चर बना रखा है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अच्छे से डिस्कशन किया है। देन हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में भी अच्छे से डिस्कशन किया है। ठीक है। तो ये चीज आप एक बार जान लीजिए। तो कोई भी वैद्युत द्विध्रुव है, उसी के वजह से जो है किस प्रकार से जो तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो कैसे होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। और उसके दो मेथड है और दोनों ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार। तो एक पहला तो हमारे इसमें आएगा अक्षीय स्थिति बोलते हैं, जिसको एंड ऑन पोजीशन बोलेंगे। और दूसरा हमारा आता है निरक्षीय स्थिति, जिसको हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोनों, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ अक्षीय स्थिति के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। निरक्षीय स्थिति के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन थोड़ा लेंथी भी है और समझने के लिए काफी सारी चीजें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो, यहां पर मैंने जो है ड्रॉ किया है। अब ये ड्रॉ क्या किया है वो मैं आपको बता देता हूं पहले तो। वैद्युत द्विध्रुव जो है ए बी जो है हमारा क्या है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्लियर है, ये वैद्युत द्विध्रुव है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को आपको पता ही है कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो प्लस क्यू और माइनस क्यू जो है आवेश से बना होता है। मतलब जितना जो है ऋणात्मक चार्ज होगा उतना ही धनात्मक चार्ज भी हमारे इसमें रहता है, जो कि दोनों ही एक मिनिमम एक छोटा सा डिस्टेंस से के द्वारा जो है सेपरेट होता है, जिसको हम 2L बोलते हैं। आपको पता है कि ये और ये जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या होता है, 2L होता है। क्लियर है, ये चीज मैंने आपको बताया था। तो यहां पर हमें एक चीज समझना है कि देखो 2L है, मैं अब 2L को क्या करूंगा, 2L को जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? देखो, मैं यहां से इतने को L बोल देता हूं और यहां से इतने को मैं L बोल देता हूं। बात बराबर, क्योंकि L और L जो है यहां पर क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा हमारे लिए। क्लियर। तो यहां पर जो है हम एक एक पॉइंट को जो है अच्छे से लिखेंगे भी और उसको करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो है माना यहां पे हम लिखेंगे जो ए बी है वो हमारा क्या है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आप अगर नहीं लिखेंगे तो है उस कंडीशन में पता ही नहीं लगेगा कि आप क्या कर रहे हो। डेरिवेशन आप याद करके चले जाओगे तो वहां पर जो है हो सकता है कि आपको समझ जो भी टीचर कंसर्न टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे वहां आपको हो सकता है कि जो है उनको समझ में ना आए और वो नंबर आपका काट दे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक। अब जब ये ए बी जो है वैद्युत द्विध्रुव है तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो ये वैद्युत द्विध्रुव है वो हमारा जो है एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक हमारा क्या है, के है। क्लियर है, क्लियर के है। और इसमें जो है जो माइनस वैद्युत द्विध्रुव है, जो हम यहां पे थोड़ा सा आगे और भी ऐड कर देते हैं, जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कुलाम आवेश द्वारा बना है ना। इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं और बड़े ही अच्छे से आराम से इसको जो है हम समझेंगे। एक एक पॉइंट टू पॉइंट को हम जो है समझेंगे, जिनके बीच अल्प दूरी क्या है,
2L है और 2L को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है किसमें, यहां से यहां तक L में और फिर यहां से यहां तक जो है हमने L में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्लियर, L है और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु जो है O है, O से जो P बिंदु है, ये जो डिस्टेंस है वो हमने क्या किया है, R लिया। यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जो P पॉइंट है वो हमारा क्या है, P पॉइंट वो पॉइंट है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, देखो अब जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि कोई अगर मान के चलिए पॉइंट चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसको हम कैसे निकालते हैं, वो हम कूलाम के नियम के हेल्प से बनाते हैं। वो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बना करके आपको बता भी रखा है कि अगर हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से आपके इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा होगा, वो हमें फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं एक कंडीशन यहां पर और ड्रॉ करूं, मान के चलिए हमारे पास एक चार्ज और है जो कि माइनस क्यू है, तो इस माइनस क्यू चार्ज के वजह से इस पॉइंट पर क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रहा है, वो भी हम निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है। अब इन दोनों कंडीशन को लेकर के हम ये फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि इस माइनस क्यू, क्योंकि देखो चार्ज तो अल्टीमेटली ये भी है ना, अगर ये वैद्युत द्विध्रुव है तो वैद्युत द्विध्रुव के साथ साथ वैद्युत द्विध्रुव हमारा क्या होता है, दो बराबर विपरीत चार्ज से जो है बना हुआ रहता है, वो बराबर और विपरीत आवेश से बना हुआ रहता है जो वैद्युत द्विध्रुव है। तो विपरीत आवेश है तो एक प्लस क्यू भी है एक माइनस क्यू भी है, तो प्लस क्यू की वजह से भी इस पी पॉइंट पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा और इस माइनस क्यू के वजह से भी, माइनस क्यू आवेश की वजह से भी इस पी पॉइंट पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगा। ठीक है, तो हमें ये बारी बारी से दोनों ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी, समझ रहे हैं, बारी बारी से हमें इन दोनों को कैलकुलेट करनी पड़ेगी और दोनों ही कैलकुलेट करके हम इनको जोड़ करके हम ये बताएंगे कि क्या जो है टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रहा है इस पर्टिकुलर जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है इससे। ठीक है, तो यहां पे चलिए आगे देखते हैं इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, ओ बिंदु से है ना, द्विध्रुव के मध्य बिंदु, ऐसे लिखेंगे अब आप द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से पी तक की दूरी आर मीटर है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आर मीटर है ना। और इस अक्षीय, देखो इसको हम अक्षीय स्थिति क्यों कह रहे हैं, एंड ऑन पोजीशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो ये इस ही अक्ष में है। ठीक है ना, ये इसी अक्ष में है ना, ऊपर है ना नीचे है। अब ये ऊपर होता तो हम उसको निरक्षीय स्थिति बोल सकते थे, या फिर नीचे होता तो उस कंडीशन में हम निरक्षीय स्थिति बोल सकते थे। तो कंडीशन हमने दो लिया है, उसका रीजन यही है कि एक तो हमारा अगर सीधी सीधी हम निकाले तो सीधे लाइन पर क्या जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो, और जब हम इसके ऊपर या नीचे हम निकालने की कोशिश करेंगे वो जैसे ब्रॉड पोजीशन होता है ना, ये एंड ऑन पोजीशन है, देखो इस सीध में ही हो रहे हैं, तो इसीलिए हम जो इसको अक्षीय स्थिति कह रहे हैं। क्लियर, तो P तक की दूरी जो है आर मीटर है और इस P बिंदु पर जो है हमें क्या करना है, आर मीटर है, जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। कहां पर निकालना है, P पॉइंट पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें निकालने पड़ेंगे। क्लियर है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि हम यहां पर क्या करने जा रहे हैं। क्लियर, तो अब देखो यहां पे हम एक एक करके हम इसको थोड़ा सा डायग्राम को और थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करेंगे। क्यों एनालाइज करेंगे, क्योंकि
हम जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट के वजह से, तो हमें जो है एक मिनिमम डिस्टेंस चाहिए होता है ना। जिस पॉइंट पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं और जिस पॉइंट चार्ज से निकालते हैं, तो सबसे पहला काम, जैसे ए से हम इस, जैसे माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू चार्ज से हम इस पी पॉइंट पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमें जो है एक डिस्टेंस की नीड पड़ेगी इन दोनों के बीच की। तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो भी हम अभी निकाल सकते हैं। ऐसे ही जब मैं प्लस क्यू चार्ज निकालूंगा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निकालूंगा, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, उसके लिए भी डिस्टेंस की नीड पड़ेगी हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, मैं अगर इस बी पॉइंट से इस पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करूँ तो कितना बनेगा, वो हमारा बन जाएगा, देखो टोटल क्या है यहाँ से यहाँ तक। सबसे पहला तो यहाँ से जो यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो आर है। अब आर में से मुझे क्या करना पड़ेगा, इतना डिस्टेंस सब घटाने ही तो पड़ेंगे। बी जो है यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन टोटल यहाँ से यहाँ तक तो आर है, तो ये एल डिस्टेंस में घटा दूंगा, तो आर में से आर माइनस क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। क्लियर। ऐसे ही मैं जब मैं क्यू चार्ज से इस पॉइंट पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा, तो उस कंडीशन में मुझे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए होगी, है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए होगी मुझे। तो जब मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालूंगा तो वो कितना आएगा, देखो आर और यहाँ से ये एल हो जाएगा, तो आर प्लस एल डिस्टेंस हमारे पास कवर हो जाएगा। अब हमारे पास जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट मिल चुका है, जिसके वजह से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक एक करके अब लिखेंगे। पी बिंदु की आवेश क्यू से दूरी जो है हमारे पास कितना है, वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू से दूरी भी जो है यहाँ पर है, इसको लिखने की वैसे जरूरत है नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहला जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्यू माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर तीव्रता। ठीक है, पी बिंदु पर तीव्रता, किसकी तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेल्फ अंडरस्टूड है, इसको आपको समझना है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम क्या करेंगे, E1 मान करके चलेंगे। ठीक है, ये वाला इस माइनस क्यू की वजह से E1, आपको पता है कि माइनस है तो ये बाहर की ओर रहेगा, प्लस है तो ये अंदर की ओर रहेगा, इसकी जो डायरेक्शन होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है बना भी रखा है कि E2 की जो डिस्टेंस है वो मतलब डायरेक्शन है वो इधर है, और E1 की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है, क्योंकि माइनस की वजह से, माइनस आवेश की वजह से हो रहा है। तो आपको पता है कि कूलाम नियम से हमने एक फॉर्मूला भी ड्रॉ किया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, के हमारा क्या है, परावैद्युतांक है, जो कि ये जिस माध्यम में रखा हो उस माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, और ये जो है हमारे क्या आ जाएंगे यहाँ पे, माइनस जो है Q, यहाँ पर जो है Q की वजह से जो है हमारे पास आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है इनके और इनके बीच की, सॉरी यहाँ पर जो है माइनस Q आवेश ले रहे हैं हम, तो माइनस Q आवेश, तो यहाँ से जो डिस्टेंस हो जाएगा हमारा, वो जो है वो डिस्टेंस जो है हमारा R प्लस एल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, तो यहाँ से R प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ आपको पता है कि जो भी हमारा डिस्टेंस होता है उसका हम स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही E2 भी निकाल लेंगे हम। E2 जो है हमारे पास क्या हो रहा है, इस पर्टिकुलर चार्ज के वजह से हो रहा है हमारा, है ना, इस पर्टिकुलर चार्ज के वजह से हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ से जो है ये आप माइनस भी लगा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास माइनस है। तो E1 है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। सिमिलरली E2 की मैं अगर बात करूँ तो E2 हमारा जो है इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, देखो E2 में डायरेक्ट ना लिख करके यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ कि जो E2 है, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, E2 लिख लेंगे, और E2 जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर प्लस क्यू हो जाएगा, और R जो डिस्टेंस है E2 दूसरे के लिए, तो वो R माइनस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगा। अब देखो टोटल जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा वो हमारा क्या होगा। ठीक है, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप यहाँ पर निकालेंगे, कुल तीव्रता
ठीक है। कुल तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा हमारे पास E2 प्लस E1 हो जाएगा। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस जो है क्योंकि हमारे पास जो E1 आ रहा था वो हमारा माइनस चार्ज की वजह से यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है Q के साथ कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ब्रैकेट में हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीज़ आ जाएगा। अब इनका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ से जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखो ये ऊपर चला जाएगा, r प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीज़ आ जाएगा। अब जब ये हमारे पास आ जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है इसको थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। देखो कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू यहाँ से E इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये हमारे पास आ रहा था, यहाँ से इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ से ये जो है माइनस, यहाँ पर सॉरी बीच में माइनस है तो यहाँ पर हमारा माइनस चार्ज लगेगा, सॉरी माइनस जो है साइन आ जाएगा, क्योंकि ये हमने सब जो है एलसीएम लेकर के कुल मिला के उसको सॉल्व किया है। ठीक है, तो जब एलसीएम लेके सॉल्व किया तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, देखो a स्क्वायर b स्क्वायर टाइप का बनना है यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पर बनना है ना, देखो r माइनस एल का होल स्क्वायर है और r प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो मैं अगर टोटल के होल स्क्वायर को एक में लिख लूँ तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप का बन जाएगा, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप का जब बन जाएगा तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो क्या, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गया है, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया है। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला है। ठीक, अब ऊपर वाले को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, ऐसे ही माइनस r स्क्वायर, फिर माइनस एल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का 2rl हमारे पास आ जाएगा, और डिवाइड में क्या आ रहा है, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये सारे के सारे जो टर्म्स है वो हमारे कैंसिल आउट होंगे, जो बचेंगे उसको मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ से आ जाएगा 4rl, डिवाइड में आ जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस Q को भी हम अंदर लेके आएंगे, और Q को अंदर लेके आने के साथ साथ हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ। देखो सबसे पहला तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 2, देखो 2 यहाँ पर जो है Q R और L हो जाएगा। ठीक है ना, इसको मैंने क्या किया है, 2 इंटू Q को अंदर लेके आना है। ठीक है, 2Q R, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, 2Q R, और L हमारा यहाँ से बाहर से आ जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि हमें जो है अल्टीमेटली क्या बनाना है, एक वैद्युत द्विध्रुव चाहिए होगा, और उस वैद्युत द्विध्रुव को बनाने के लिए हम इस प्रकार से उसको लिखेंगे, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की वजह से ही आ रहा है। एल स्क्वायर का यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर।
ठीक है। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं P लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है, तभी हम P लिखेंगे उसको। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ से जो है हमारे पास आ जाएगा 2PL, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास R² माइनस L² का होल स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पर आप चाहो तो ब्रैकेट में मेंशन भी कर दो, चूंकि जो है P बराबर 2QR हमारे पास होता है। डिस्टेंस 2Q, सॉरी यहाँ पर इसको ना 2QL होगा ना ये, क्योंकि बीच का डिस्टेंस जो है हमारे पास क्या है, तो यहाँ पर L हो जाएगा, ये R हो जाएगा। ऐसा कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ से हो जाएगा 2Q जो है यहाँ पर R हो जाएगा, क्योंकि L हमने यहाँ पर लिया तो ये R हो जाएगा। इसको प्लीज़ आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब कंडीशन यहाँ पर हमें लगानी है। ये चीज़ जब हमारे पास आ गया E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2PR डिवाइड बाई R² माइनस L² का होल स्क्वायर है। अब देखो L का जो मान है, अब हम ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे कि कंडीशन लगाएंगे कि अगर L का जो वैल्यू है वो हमारा बहुत ज़्यादा छोटा हो R से, तो हम L² का वैल्यू और छोटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, यदि यहाँ पर हम लिखेंगे कि L का जो वैल्यू है वो बहुत छोटा है R से, तो L² का जो मान हो जाएगा वो और अधिक छोटा हो जाएगा R² से। तो हम क्या करेंगे, L² को जो है नगण्य मान के छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं L² को जो है नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको नगण्य मान के छोड़ देंगे तो हमारे पास देखो आएगा क्या, E = निकल करके आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2PR डिवाइड में आ जाएगा जो है, हम चूंकि L² को छोड़ रहे हैं, तो L² को जब हम छोड़ेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वो R⁴ बच जाएगा। ठीक है, R⁴ बच जाएगा। अब एक R से एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2P/R³। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर इस चीज को यहाँ से थोड़ा सा हम एक कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे, K बराबर जो है हमारे पास क्या है, वायु या निर्वात में क्या हो जाता है, वायु या निर्वात में आपको पता है K = क्या होता है, 1 रखने पर। ठीक है, पराविद्युतांक की जो वैल्यू होती है वो 1 होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E = क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2P/R³। और K का वैल्यू चूंकि हमने क्या करा है, 1 रखा है, तो ये जो है K का जो वैल्यू है वो हमारा 1 के होने की वजह से ये चीज़ आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है, ये चीज़ निकल के आ जाएगा। तो यही जो है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है द्विध्रुव के कारण, और P जो है यहाँ पर क्या है, हमारा द्विध्रुव है। क्लियर है। तो आपकी ये जो टॉपिक मैंने आज आपको बताया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से क्लियर भी हुआ है ना। किसी प्रकार का अगर डाउट है आज के इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप लोग जो है मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ज़रूर वहाँ पे हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए। ठीक है, और जो है हमें रेगुलर अपडेट्स के लिए जो है आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, जो कि मैथ कैस्केड नाम से हैं। एंड आपका चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो आप लोग कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल में IIT JEE नीट COET और फाउंडेशन जैसे कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स आपको बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होता है, फ्री में मिल जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके दूसरे पार्ट के साथ, जो कि निरक्षीय स्थिति वाला होगा। ठीक है, वहाँ जो है हम देखेंगे कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।